स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशनल दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को चढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों को हम बताते चले कि जो प्रश्न हम बता रहे हैं इसमें कुछ वर्ड्स बदल सकता है, कहने का माने कुछ नंबर बदलेगा, कहानी यही रहेगा। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल करने के लिए कह रहा है, मतलब इसको गुणा करने के बाद 120 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुने 3, मतलब कि 2 3 टाइम्स है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 25 120। तो आपका देख पा रहे हैं कि पहला वाला ही सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ही सही है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, दिया हुआ है कि किसी बहुपद है, कोई भी बहुपद दिया हुआ है, उसमें px देखिएगा, इस जगह पे py भी कभी रहता है, px होता है, ठीक है। px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर py कर दिया तो y अक्ष को, जो ये ग्राफ दिया हुआ है ना, तो y अक्ष को कितना बार काटा वो कहेगा, लेकिन यहाँ पे x दिया हुआ तो x अक्ष को कितना टाइम्स काटा है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे x अक्ष को कितना टाइम्स काटा जा रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 टाइम्स काट रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। तो इनमें से द्विघात समीकरण कौन सा है। तो द्विघात समीकरण आप जानते हैं कि कौन सा क्या होता है कि ये मतलब कि कह सकते हैं कि ये x² + bx + c है ना, यही होता है, इस रूप में आना चाहिए। तो जब इस सभी को हम लोग हल करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद आप देख पाएंगे कि ये जो ऑप्शन नंबर ये होगा ना, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है ऑप्शन नंबर ये। आप कहिएगा कैसे, तो इसको तोड़ के देख सकते हैं सर। आप देखिए तोड़ के कि x² है, a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही ना होता है। और बराबर का इस साइड है, तो बराबर का इस साइड वाला देखिए तो दिया हुआ है, तो 2x एक साथ में गुना हो जाएगा और एक साथ में -3 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इधर लाएंगे तो घटेगा बढ़ेगा, लेकिन x² वाला जो है a² और b² कायम रहेगा। इस जगह पे सिर्फ नंबर तब्दील होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है कि sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 18 डिग्री बटे cos 78 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है जी, हाँ मिस टाइपिंग हुआ है। इस जगह पे देखिए, इस जगह पे और इस जगह पे दोनों सेम वर्ड्स कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, आपका जो सही आंसर जो होगा, यहाँ पे आप 1 बैठा दीजिए या यहाँ पे 1 बैठाइए, कहीं भी इसका वैल्यू 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका सही आंसर sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 5वां कि समांतर श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पे 2 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर आप लोग जानते ही है कि क्या है। तो हम लोग प्रथम पद में द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा देंगे, सार्वंतर निकल जाएगा। तो मतलब कि 1 में 3 को घटा देंगे तो कितना बचा, -2 बचा, यही ना बचा। तो देखिए -2 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। चलिए, r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या है। तो r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप जो है आप जानते हैं कि 2πr होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त जो होता है वो समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 2 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग कहते हैं LCM, क्या होगा। तो 2 15 21 का जब LCM आप ज्ञात करेंगे तो 420 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 420। आप निकाल सकते हैं, ये बहुत इजी प्रश्न था। 2 12 माफ कीजिएगा, 2 नहीं 12 15 21 का LCM है ना, 12 15 21 का LCM कितना होगा, 420 होगा,
ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ठीक है, तो जब दोनों का गुणनफल भी और शून्यक भी दोनों 1 और 1 होगा तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं सर कि ये अल्फा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर, यहाँ यही होता है जी फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ गुना होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे गुना है ना। तो यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ, तो गुणनफल यहाँ पे 1 बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर 1 एक्स और 1, तो वही देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे फिर आपका ये हो जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में ही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या होगा। तो टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य जो हो जाएगा आपका वो ये हो जाएगा -15 और रूट अंडर -15 रूट अंडर +15, ये दोनों होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि d बराबर 0 अर्थात विविधकर शून्य हो तो इनमें से मूल्य क्या होगा। तो जब d बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मूल्य क्या होगा, बराबर और वास्तविक होगा। क्या होगा, बराबर और वास्तविक होगा। ठीक है, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज है। तो यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो ये त्रिभुज जो हो जाएगा वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे 2 बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, 2 बिंदुओं ये x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी सूत्र क्या होगा। तो दूरी सूत्र का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और माइनस है ना, हाँ यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ही सही होना चाहिए, प्लस होगा या माइनस, जी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। साइन 30 डिग्री का मान क्या है। साइन 30 डिग्री का मान जो है वो देखिए आप लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 16वां। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। किसके, कॉस थीटा के बराबर होगा। ये भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है। तो ये घन भुजा वाले आयतन का ये क्यूब होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए इनमें ये शंकु का आयतन कौन है। तो शंकु का आयतन 1/3 पायर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया हुआ 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कौन सा है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल जो है वो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बड़े बड़े अक्षरों में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, कौन है, बी है। ठीक, चलिए निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है वो बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये है, वो द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखिए दिया हुआ यहाँ पे समांतर श्रेणी इतना कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर इसमें से इसमें जब घटाएंगे तो निकल जाएगा, तो आपका सार्वंतर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो पायर स्क्वायर आप जानते ही है ना, तो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कण शांत होंगे। तो शांत का आप जानते ही है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये शांत है। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए ये अशांत क्यों नहीं होगा इसमें, क्योंकि जब इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 7 आ गया, इसमें भी 7 आ गया, ये तो दोनों कतई नहीं है। अब इसमें से नहीं आ रहा है। ठीक है, तब इसका जब हम हर का गुणनखंड करते हैं तो इसमें 2 को पावर 3 आता है। तो सिर्फ 2 ही है, या फिर 5 का पावर कुछ रहे, या फिर ये दोनों रहे, तब हम लोग शांत कहेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या ऐड हो जाए तो वो शांत नहीं होगा, है ना। तो इसमें देखिए शांत है आपका, इसमें नहीं कोई जुड़ रहा है, तो इसलिए ये शांत होगा। चलिए आगे देखिए दिया हुआ 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो 96 और 404 का HCF जो होगा वो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। आगे देखिए यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होंगे। तो द्विघात बहुपद जो होगा x² + 5 मतलब x² + √5, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि
3x² - x - 4 का निम्न से शून्य क्या है? तो इसके शून्य जो होंगे वो ऑप्शन नंबर जैसे कि ये में दिया हुआ है 4/3 - 1 है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अधिविविध का d 70 हो तो इनमें से मूल क्या होंगे, मतलब कि d बराबर जो है वो 70 निकल जाए तो मूल क्या होगा। तो d से देखो वो d के बराबर नहीं है, d तो बड़ा हो गया, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि ये तो बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव तो कतई नहीं होना चाहिए। तो आपका ये होगा वास्तविक होगा इसकी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ प्रश्न कहता है कि किस समकोण त्रिभुज में कौन का मान थीटा हो तो tan का मान क्या होगा। मतलब कोई भी समकोण त्रिभुज है उसका थीटा दिया हुआ है, एंगल का मान कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि tan का वैल्यू क्या होगा। तो tan का वैल्यू होगा, अगर थीटा दिया हुआ है तो उसका लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, tan का यही होता है लंब बटे आधार। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ऐड दिया हुआ है कि दो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ये बी को m1 m2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं। तो px के निर्देशांक है तो निम्न में से विभाजन सूत्र क्या होगा। तो विभाजन सूत्र पूछा जा रहा है। तो विभाजन सूत्र आप जानते हैं कि m1 x2 + m2 x1 m1 + m2, जैसे कि ऑप्शन नंबर ये में आप देख पा रहे होंगे यही होगा, ठीक है। तो साथियों हम लोग 30 VVI प्रश्न देखें, इसमें से अगर आप देखते हैं इस तो आप देख पाइएगा कि इसी में से हल्का सा कुछ नंबर बदल जाएगा, इस जगह पे 156 एक जगह पे 144 हो जाए या कुछ अलग हो जाए, इस तरह से बदल के आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये यहाँ पे देखें, फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो लेकर। और आप लोग का सोशल साइंस भी बहुत नज़दीक है, तो इसलिए सोशल साइंस का भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को लंबा वाला लॉन्ग शॉट और MCQ दोनों मिलाकर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाले हैं, उसको आप अवश्य देखिएगा। चलिए सारे वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।